वेलकम टू इंजीनियर सक्सेस ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन 2020 स्पेशल एग्जाम फॉर लेटर एंट्री के लिए पूछा गया था। मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल इज एज सेम एज। दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। ओके तो इसका डायरेक्ट आंसर है डेप्थ फर्स्ट सर्च। अगर इसका क्लेरिफिकेशन चाहिए तो आप लोग 2019 का सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? प्री ऑर्डर एज सेम एज डेप्थ फर्स्ट सर्च। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवर्सल टेक्निक लिस्ट्स द नोड्स ऑफ बाइनरी सर्च ट्री इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ट्रेवर्सिंग टेक्निक है जो आउटपुट जो देगा वो असेंडिंग ऑर्डर में देगा। तो पहले हम लोग एक बाइनरी सर्च ट्री छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन क्या आता है। सपोज यहाँ पे हमारा डेटा कोई 10 है, इसके लेफ्ट पार्ट में यहाँ पे 5 है और राइट पार्ट में यहाँ ग्रेटर देन 10 डेट इज हम लोग 15 ले लेते हैं। अगर हम लोग इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सन निकालते हैं तो ये क्या कहता है, पहले लेफ्ट यानी कि 5, फिर राइट यानी कि 15, फिर रूट यानी कि 10। और यही अगर हम लोग इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सन निकालते हैं, इन ऑर्डर ट्रैवर्सन क्या कहता है, पहले लेफ्ट 5, फिर रूट 10, फिर राइट 15। और अगर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सन निकाले तो पहले रूट डेट इज 10, फिर राइट लेफ्ट डेट इज 5 एंड राइट डेट इज 15। तो असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा है हमारा, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्ज सॉर्ट यूजेस। मर्ज सॉर्ट जो एल्गोरिदम है ये कौन सा टेक्निक यूज करता है, डिवाइड एंड कैनकर, बैक ट्रैकिंग, हेरिस्टिक और ग्रीडी अप्रोच। तो मर्ज सॉर्ट क्या करता है, ये जो भी प्रॉब्लम दिया रहता है वो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। उसके बाद उस सब 2 इक्वल पार्ट्स को, सपोज ये मेरा कोई प्रॉब्लम है, इसको ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और ये जो पार्ट्स हो गए ये इंडिविजुअली एक प्रॉब्लम है, तो इसको भी ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये इसको तब तक डिवाइड करता है जब तक ये सिंगल प्रॉब्लम ना बन जाए। उसके बाद ये इस दोनों जो प्रॉब्लम आया इस दोनों को ऐड करता है। और ये जो अप्रोच है, यही अप्रोच हमारा कहलाता है डिवाइड एंड कैनकर स्ट्रेटेजी या अप्रोच। तो मर्ज सॉर्ट क्या यूज करता है, डिवाइड एंड कैनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, पोस्टफिक्स फॉर्म ऑफ ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर बी इंटू सी। तो हम लोग इसका पोस्टफिक्स फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। बी इंटू सी ब्रैकेट के अंदर है, पोस्टफिक्स यानी कि जो एक्सप्रेशन है, जो ऑपरेटर है वो बाद में आएगा। तो पहले क्या हो जाएगा, ए प्लस बी सी मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब जो यहाँ पे है ये पूरा का पूरा मेरा एक ऑपरेंड और ये एक ऑपरेंड और उसके बीच में एक ऑपरेटर। तो क्या होगा, ये ऑपरेटर यहां मूव कर जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, ए बी सी मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये सब ए बी सी मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन, हमारा बी ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गो टू स्टेटमेंट ट्रांसफर्स द कंट्रोल टू। गो टू स्टेटमेंट अपना कंट्रोल कहां ट्रांसफर करता है, वेरिएबल, फंक्शन, लेवल, ऑपरेटर। तो गो टू का जो सिंटैक्स है वो कुछ ऐसा होता है, लेवल सम कोड, जो भी कोड होगा, और फिर क्या होगा, गो टू लेवल, है ना। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अपना स्टेटमेंट है ये कहां ट्रांसफर करेगा, लेवल के पास। ये अपना स्टेटमेंट कहां ट्रांसफर करेगा, लेवल के पास। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन एज फाइनाइट कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट स्ट्रक्चर एरे यूनियन नन ऑफ दिस। तो एरे जो होता है
एरे वो होता है फाइनाइट कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट। होमोजीनियस मतलब आइडेंटिकल एलिमेंट्स। सपोज अगर हम एरे डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम सिर्फ क्या ले सकते हैं, इंटीजर टाइप डेटा ले सकते हैं अगर हम इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर किए हैं तो, या फिर फ्लोट ले सकते हैं अगर हम फ्लोट टाइप का डेटा लिए हैं तो ये क्या हो गया, होमोजीनियस हो गया। और वही अगर स्ट्रक्चर देखें या यूनियन देखें तो हम लोग इसमें एक साथ इंटीजर फ्लोट भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीटी स्टैंड्स फॉर, तो एडीटी का फुल फॉर्म होता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इफ नम इज एन एरे, यानी कि ये जो नम है ये एक किसी एरे का नाम है। इफ नम इज एन एरे देन द एक्सप्रेशन पॉइंटर नंबर प्लस टू एक्सेस, ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या एक्सेस करेगा, तो पॉइंटर जब यूज हुआ है तो ये क्या देता है, सपोज ये चीज क्या देगा, ये जो रिटर्न करता है वो ith एलिमेंट, ith एलिमेंट, यहाँ पे आई क्या है, 2 है, आई क्या है, 2 है। इसको इस तरह से भी डिक्लेयर किया जाता है जैसे पॉइंटर, सपोज एरे नेम है ARR प्लस आई, तो ये क्या रिटर्न करता है, ith एलिमेंट। अगर इसको हम लोग एक इस तरह से टेबल बनाए 1 0 1 2 3, ये हमारा 0th इंडेक्स 1 2 3 एंड 4, और इस एरे का नाम अगर हम लोग नम डाल दें तो क्या पूछ रहा है, पॉइंटर नम प्लस 2, तो 0 1 2 ये हमारा ith इंडेक्स है ना, यानी कि सेकंड इंडेक्स, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट। ठीक है, मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, a matrix having very less number of element with zero value known as, एक ऐसा मैट्रिक्स जहां पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 0 से कम है। तो स्पार्स मैट्रिक्स क्या होता है, स्पार्स मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ m इंटू n, मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ m इंटू n वेयर जीरो एलिमेंट इज मोर देन नन जीरो। अगर हम कोई भी स्पार्स मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं, सपोज इस तरह से अगर हम कोई भी स्पार्स मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं या क्रिएट करते हैं, 0 इंडेक्स 1 2, सिमिलरली 0 1 2 3, तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 3 का, यानी कि m इंटू n का। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे ना वो नंबर ऑफ नॉन जीरो से ज्यादा होंगे। सपोज यहाँ 1 है 2 है, ये भी 0 कर देते हैं, 3 0 4 0, तो यहाँ पे जीरो की क्वांटिटी ज्यादा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, स्पार्स मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग वेरी लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद जीरो वैल्यू इज नोन एज स्पार्स मैट्रिक्स। Our next question is, the address of which of these node will contain the next pointer of the last node of a circular linked list। लास्ट ये क्या पूछ रहा है, सपोज ये मेरा कोई लिंक सर्कुलर लिंक लिस्ट है, ये मेरा सर्कुलर लिंक लिस्ट है, ये इस तरह से इसे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, और ये वापस यहाँ आके फर्स्ट नोड से कनेक्ट होगा। तो पूछ रहा है ये जो लास्ट नोड का जो नेक्स्ट फील्ड है ये कौन सा एड्रेस को होल्ड करके रखेगा, किसके एड्रेस को होल्ड करके रखेगा। तो जो लास्ट नोड होता है वो हमेशा किसके एड्रेस को होल्ड करके रखता है, फर्स्ट नोड के एड्रेस को। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नोड। सर्कुलर लिंक लिस्ट का जो लास्ट नोड होता है वो हमेशा फर्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक इज नोन एज पॉप ऑपरेशन। स्टैक हमेशा दो ऑपरेशन परफॉर्म करता है बेसिकली, एक पुश एक पॉप। पॉप डेटा को डिलीट करने के लिए या रिमूव करने के लिए, पुश डेटा को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, तो रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम स्टैक इज नोन एज पॉप ऑपरेशन। कंफ्यूज नहीं होना है, पॉप अप और पॉप में पॉप ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द कंडीशन टॉप इक्वल टू n-1 वेयर n रिप्रेजेंट साइज ऑफ स्टैक, n-1 टॉप इक्वल टू, अगर हम कोई एक स्टैक बनाते हैं सपोज 0 1 2 3 है ना, n क्या है मेरा, नंबर ऑफ स्टैक, और जो मेरा टॉप पॉइंटर वो भी यहीं पे है, टॉप पॉइंटर मेरा कहाँ है, यहीं पे है।
एन रिप्रेजेंट साइज, इसका साइज क्या है 4, 1 2 3 4। तो क्या पूछा है, टॉप इज इक्वल टू n माइनस 1, यानी कि 4 माइनस 1, 4 का वैल्यू क्या है 3, 3 इक्वल टू 3। तो ये जो कंडीशन रेज होता है, ये कौन सा रेज करता है, स्टैक इज फुल, स्टैक इज फुल। यानी कि अब हम कोई भी डेटा स्टैक में नहीं डाल सकते, यानी कि टॉप इक्वल टू n माइनस 1 रेज द कंडीशन ऑफ स्टैक इज फुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में बदलना या इनफिक्स को प्रीफिक्स में बदलना, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकर्शन इज ए प्रोग्रामिंग टेक्निक विच इन्वॉल्व्स nested if statement, while loop, a method that call itself, for loop। तो रिकर्शन का डेफिनेशन क्या आता है, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, है ना। फंक्शन मींस मेथड दैट कॉल इटसेल्फ, यानी कि रिकर्शन क्या इन्वॉल्व करता है, जो खुद को ही कॉल करे। द मेथड दैट कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू इज ए, it is a very easy question, Q is a linear data structure, Q is a linear data structure। और हमारा स्टैक भी क्या है, स्टैक भी हमारा क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, है ना। और नॉन लीनियर में क्या क्या आता है, नॉन लीनियर में हमारा आता है ट्री एंड ग्राफ। Q लिंक लिस्ट और स्टैक हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, और नॉन लीनियर में ट्री एंड ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। The total number of elements in a queue at a given point of time can be calculated as। तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन से पहले हम लोग एक क्यू बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा सपोज क्यू है, और यहाँ पे एक डेटा सपोज 8 है, 9 है और 10 है। तो ये हमारा रेयर होगा आर, क्योंकि हम लोग यहाँ से डेटा इंसर्ट करते हैं और यहाँ फ्रंट, जिधर से हम लोग डेटा को डिलीट करते हैं, ठीक है। तो पूछ रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो अगर ये मेरा 0 इंडेक्स है, ये 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। अगर हम लोग को डेटा काउंट करना है तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ कितना है, 1 2 3। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 3 माइनस 1 प्लस 1, यानी कि फ्रंट माइनस रेयर प्लस 1। क्या वैल्यू देगा, देखें 1 से 1 कट गया, आंसर क्या आया 3, 1 2 3, यानी कि फ्रंट माइनस रियर प्लस 1, ठीक है। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्रायोरिटी क्यू। देखते हैं क्या क्या है। द एलिमेंट्स आर एडेड और रिमूव्ड अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्यू यही बोलता है कि एलिमेंट जो ऐड होगा या रिमूव्ड होगा वो उसके किस बेसिक्स पे होगा, प्रायोरिटी बेसिक्स पे होगा, यानी कि ये ट्रू है। क्योंकि यहाँ इज आर लगा हुआ है, मतलब और भी आंसर सही हो सकते हैं, और ऑप्शन भी ऑल ऑफ दिस दिया है, तो हम लोग एक एक करके सारे ऑप्शन को डील कर देते हैं। द एलिमेंट विच हायर प्रायोरिटी इज प्रोसीड बिफोर एनी एलिमेंट ऑफ लोअर प्रायोरिटी। ये भी सही है, जिस भी एलिमेंट का प्रायोरिटी हायर होगा वो पहले प्रोसेस करेगा, किसके रिस्पेक्ट में, जिसका प्रायोरिटी कम होगा। तो ये भी सही है, जब 2 सही मिल गया तो ऑल ऑफ दिस होगा ही होगा, लेकिन थर्ड भी हम लोग चेक कर लेते हैं। द एलिमेंट विद द सेम प्रायोरिटी आर प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच दे वेयर एडेड टू द क्यू। अगर किसी भी 2 या 3 एलिमेंट का प्रायोरिटी सेम है तो वह कैसे प्रोसेस करेगा, वो जैसे जैसे क्यू में इंसर्ट हुआ है वैसे वैसे वो प्रोसेस करेगा, मतलब ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, DQ स्टैंड्स फॉर, DQ का फुल फॉर्म होता है डबल इंडेड क्यू। DQ का फुल फॉर्म होता है डबल इंडेड क्यू, DQ का फुल फॉर्म है डबल इंडेड क्यू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, विच each node in a tree has the value less than every value in the right subtree and the value greater than every value in the left subtree, the tree is known as। ये जो इतना जो लिखा हुआ है ना, ये सिंपली क्या कह रहा है, सपोज कोई मेरा नोड है ट्री का जिसका वैल्यू है 11,
तो उसके लेफ्ट ट्री में जो भी नोड डेटा आएंगे ना वो ग्रेटर होंगे इससे, सपोज 18, और जो राइट ट्री में आएंगे ना वो इससे क्या होंगे, कम होंगे, सपोज 3, और इसके भी जो लेफ्ट साइड आएंगे वो इससे ग्रेटर होंगे, डेट इज 20, और जो इससे आएंगे वो इससे कम होंगे, डेट इज 15। सेम केस इसके साथ भी चलेगा। तो ये कह रहा है कि इसमें से ये कौन सा ऑप्शन सही है, कंप्लीट ट्री, बाइनरी ट्री, एवियर ट्री या नन ऑफ दिस। यहाँ पे क्या होगा, बाइनरी ट्री, क्योंकि ये कोई भी ऑर्डर फॉर्म कर रहा है तो बन तो ये बाइनरी ट्री ही रहा है ना, तो इसका आंसर होगा बाइनरी ट्री। इन दी केस अगर ऐसा रहता कि कोई डेटा है सपोज 18, इसके इधर सारा ग्रेटर रहेगा, इसके इधर जितना भी एलिमेंट आएंगे वो ग्रेटर रहेंगे, और इसके इधर जितना भी मतलब लेफ्ट साइड आएंगे वो लोअर रहेंगे, और अगर हमारा ऑप्शन में बाइनरी सर्च ट्री यानी कि BST दिया रहेगा तो उसका आंसर BST हो जाएगा, और इन दैट केस, इस केस में इसका आंसर हो जाएगा बाइनरी ट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ऑन लेवल I मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन ए बाइनरी ट्री। पहले एक बाइनरी ट्री ड्रॉ करते हैं हम लोग, एक नोड, दो नोड, इसका भी कुछ चिल्ड्रन और इसमें भी कुछ चिल्ड्रन, ठीक है। तो लेवल क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द रूट। लेवल क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द रूट। तो यहाँ पे जो इसका लेवल होगा वो होगा 0, यहाँ पे जो इसका लेवल होगा ये वाला पार्ट का ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे जो होगा ये होगा 2। तो क्या पूछ रहा है, ऑन लेवल I, सपोज ये जो इंडेक्सेस है ये I है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन ए बाइनरी ट्री। अगर 0 पे चेक करते हैं तो क्या है, एक एलिमेंट, एक नोड है, 1 पे चेक करते हैं तो 2 है, और 2 पे चेक करते हैं तो 4 है, यानी कि ये सिंपली क्या फॉलो कर रहा है, 2 टू द पावर I। इसका आंसर क्या है, 2 टू द पावर I। बट हमारा जितना भी ऑप्शन है वो कभी 2 टू द पावर I को नहीं मान रहा है, मतलब ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, जो हमारा फर्स्ट नोड, फर्स्ट रूट नोड है ना, उसका लेवल क्या है, 1 है, उसका लेवल क्या है, 1 है। तो सिमिलरली ये वाले का क्या हो जाएगा 2, और इसके नीचे वाला का हो जाएगा 3। तो जब ये वाला केस आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर I माइनस 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा B, 2 टू द पावर I माइनस 1। मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग ये फॉलो करेंगे लेवल 0 से। ओके, तो आज का हमारा 20 क्वेश्चन का सेट यही खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आप लोगों को हमारा काम अच्छा लगता है प्लीज हमें इस पे कमेंट जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो हमें क्या अपलोड करना है प्लीज हम लोग को सजेस्ट करें। थैंक यू वंस अगेन। क्वेश्चन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारा जो ये फॉलो लिंक है फेसबुक और प्लस इंस्टाग्राम, प्लीज भर भर के आप लोग हमें फॉलो करें, और इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच।